जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ सोशल मीडिया ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। पहले चलिए स्टार्ट कर। जबरदस्त प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पैसेंजर ट्रेन हाईजैक हुई है, तो किस देश की पैसेंजर ट्रेन हाईजैक हुई है? तो यह पाकिस्तान की पैसेंजर ट्रेन है जिसे कि हाईजैक कर लिया गया। किसके द्वारा? इसका जो जिम्मेदारी ली है बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि एक अलगाववादी संगठन है। बलूचिस्तान जो प्रांत होता है पाकिस्तान का, अगर नक्शा देखा जाए तो इस तरह से कुछ करीब करीब इस तरह से नक्शा है। तो ये जो क्षेत्र है, जो इधर अरब सागर है, इधर ईरान है, तो ये जो क्षेत्र है यह बलूचिस्तान भाग है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान भाग है। तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए बलूच आर्मी लिबरेशन आर्मी ये संगठन और हमेशा विद्रोह प्रदर्शन करते रहते हैं, इनके द्वारा जिम्मेदारी ली गई है और इसने ही पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया, अगवा कर लिया है। तो ये प्रश्न बनता है। ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस। फिर नेक्स्ट, महिला समृद्धि योजना केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली में अभी चुनाव संपन्न हुए थे, नए मुख्यमंत्री भी बने हैं, नई विधानसभा गठन भी हो किया है। कैटेगरी क्या रखी गई? 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। महिला समृद्धि योजना ये नाम रखा गया है। किस राज्य से संबंधित है? न्यू दिल्ली से। और कैटेगरी क्या है? 18 वर्ष से 60 वर्ष उम्र होनी चाहिए और पारिवारिक आय जो 3 लाख रुपया प्रति माह होना चाहिए। इसके अंतर्गत इससे कम होना चाहिए, 3 लाख रुपये प्रति माह ये आय होना चाहिए। तो उनको ये पात्रता अगर रखते हैं तो उनको ये राशि मिलेगी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश जो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, 70 सीटें हैं दिल्ली में, जिनमें कि बीजेपी ने 2025 में 49 सीटों पर विजय हासिल किया है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली में पहला चुनाव 1993 में हुआ था। उस समय 1993 से 96 तक मदन लाल खुराना पहले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बनते हैं उसी कार्यकाल के लिए। उस पर सुषमा स्वराज बनती हैं अक्टूबर 1998 से दिसंबर 1998 में। उसमें बीजेपी का ही शासन था। पहला केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी ने विजय हासिल की थी। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो गई? सुषमा स्वराज। और अभी बनी है रेखा गुप्ता। इसका डिटेल मैंने यहाँ लिखा है, रेखा गुप्ता। और चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की, पहली सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित और तीसरी आतिशी मरलेना और चौथी है रेखा गुप्ता, जिनका विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग है। और चुनाव जो है 5 फरवरी को हुए थे और 8 फरवरी में परिणाम आए हुए थे। तो आप आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर विजेता हासिल की है और बीजेपी ने 48 सीट पर बीजेपी जीती है। और यहाँ मैंने जो कहा था 49, ये 93 का रिकॉर्ड है, 93 का ये लिस्ट है। 93 में इसने जीत हासिल की थी बीजेपी ने। और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश, 1952 से 1955 तक। तो यहाँ इस रेफरेंस ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं कह रहा हूँ 1952 से 1955 तक दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। परंतु इस समय यह केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे। ये डिफरेंस है दोनों में, क्लियर है? दूसरे मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल सिंह, 1955 से 56 तक। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में। 1991 में 69वीं संविधान संशोधन के तहत दिल्ली विधानसभा गठन हुआ था। तो 1991 में 69वीं संविधान संशोधन के तहत दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था। यानी कि 1956 में जब केंद्र शासित प्रदेश इसे बनाया गया था तो उस समय यहाँ विधानसभा नहीं था। तो सबसे लंबा कार्यकाल महिला मुख्यमंत्री के रूप में किनका था? तो शीला दीक्षित का था। सबसे छोटा कार्यकाल, भारत में सबसे छोटा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में जानकी रामचंद्रन था, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दिल्ली चुनाव में ही चुनाव आयोग द्वारा चंद्रयान से चुनाव तक पहल को शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया गया है। उसी तरह से 10 मार्च को ही राष्ट्र मंडल दिवस मनाया गया है, जिसे कि कॉमनवेल्थ डे भी कहते हैं। 10 मार्च को मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इसी अवसर पर कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन
का नाम परिवर्तन करके नया नाम किया गया कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ में 56 देश हैं, सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ ऐसे कंट्री हैं जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत में गुलाम थे, अधीन में थे। तो उनके द्वारा ही, उनकी देशों के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाता है, जो कि 2026 में कहाँ आयोजन होगा? 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजन किया जा रहा है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। चापचर कूट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, और मार्च के पहले सप्ताह में यह दिवस मनाया जाता है, यह उत्सव मनाया जाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। सीएम है लाल दुहोमा और गवर्नर जनरल बीके सिंह है। बीके सिंह, यह सी लिखा गया है, बीके सिंह है, जनरल बीके सिंह। और यहाँ एंथुरियम महोत्सव भी मिजोरम में मनाया जाता है। नए राज्यपाल जो 2024 में और 2025 में जो नए बने हैं उनका लिस्ट है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। कंप्लीट लिस्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बनते हैं। बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है ये। 25वां आईफा अवार्ड 2025, 25वां है, 25th संस्करण है, एडिशन है। जैसे कि आईफा का फुल फॉर्म क्या बनता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, ये इसका फुल फॉर्म बनता है। हिंदी में अकादमी लिखा हुआ है, इंग्लिश में एकेडमी कहते हैं। आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर राजस्थान में किया गया है 2025 का। भारत में दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। हमेशा इसका आयोजन भारत ही होता, बाहर ही होता, यूएई में होता है, परंतु इस बार दूसरी बार आयोजन किया जाए जयपुर राजस्थान में। पहली बार आयोजन किया गया था 2019 में, मुंबई में आयोजन किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आईफा 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है लापता लेडीज को। बेस्ट एक्टर यानी कि बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में अभिनय करने के लिए। अब बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट अभिनेत्री नीतांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज के लिए मिला है। विद्या बालन जो कि अभिनेत्री हैं, फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, और फेडरल बैंक पहली बार किसी भी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रही है। इस पॉइंट को प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। फेडरल बैंक का टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है। उसी तरह से साइना नेहवाल भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। फ्रांस की कंपनी है नारिका फ्रांस की कंपनी है, और यह कंपनी जो है सैनिटरी प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है साइना नेहवाल, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। बैडमिंटन में ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, और इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था साइना नेहवाल ने। तो ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो साइना नेहवाल है। पॉइंट को हम लोगों ने कल भी रिवीजन किया था, कल पढ़ा था, आज भी एक बार देख लीजिए। पहली भारतीय महिला कौन कौन है, किस फील्ड में? सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में मिला है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979 में शांति में मिला है। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला भानु अथैया बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए 1983 में गांधी फिल्म के लिए। और बेस्ट ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2000 के ओलंपिक में जीता था। मेजर ध्यानचंद प्राप्त करने पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु, और ये भी बैडमिंटन, यानी कि बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई? पीवी सिंधु 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला मनु भाकर, शूटिंग से संबंध है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, दोनों के दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला एन लम्सडेन, 1961 में इनको मिला था, हॉकी प्लेयर हैं ये। असम सेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असम का अपना सैटेलाइट, यानी किसी राज्य द्वारा अपना सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा तो असम स्टेट हो जाएगा। किस राज्य द्वारा? तो असम द्वारा अपना सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, नाम है असम सेट। इन स्पेस के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। इन स्पेस इसरो की संस्था है, अंतरिक्ष एजेंसी का ही विभाग है यह। इन स्पेस का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस का फुल फॉर्म बनता है। के साथ मिलकर असम अपना सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और तैयारी करेगा। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। गवर्नर कौन है? कमेंट में बताइएगा। अभी मैंने आप लोगों को लिस्ट दिखाया था, गवर्नर का लिस्ट दिखाया था, कमेंट में बताइएगा आप लोग। असम से रिलेटेड स्टडी देख लेते हैं। स्थापना दिवस असम की होती है 2 दिसंबर को। उत्तर पूर्वी राज्य में जनसंख्या के मामले में पहला और क्षेत्रफल में दूसरा है असम। असम से लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। लैंड ऑफ
रेड रिवर और ब्लू हिल्स भी इसे कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप जो कि माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में ही स्थित है। राजकीय पक्षी असम का व्हाइट विंग्ड डक वुड डक है। पशु है एक सींग वाला गेंडा। पुष्प फॉक्सटेल आर्किड, वृक्ष हॉलोंग और फल काजी नींबू है। 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अहोम मोइदम है, जो कि असम का ही है। भारत से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 43 हैं, जिनमें 43वां असम का अहोम मोइदम है। उत्तर पूर्वी राज्य का पहला सांस्कृतिक क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है 2024 में। असम राइफल सबसे पुरानी पुलिस फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में होती है और असम राइफल्स को पुराना नाम कछार लेवी भी कहते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भारत से कल्चरल कैटेगरी में 35 है, नेचुरल में 7 है और मिक्स्ड कैटेगरी में 1 है। तो दक्षिण उत्तर पूर्वी भारत से उत्तर पूर्वी राज्य से पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो अहोम मोइदम है। वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 विजेता बने हैं प्रणव वेंकटेश, भारतीय हैं और यह भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर है। भारत के 75वें चेस ग्रैंड मास्टर हैं, 73वें ग्रैंड मास्टर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर हैं। विश्व जूनियर यानी कि वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले ये 7वें भारतीय बन गए हैं प्रणव वेंकटेश। तो यहाँ प्रश्न बनता है ये 7वें हैं तो पहले कौन है? यहाँ मैंने प्रश्न लिख भी रखा है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है। उन्होंने 2017 में विश्वनाथन आनंद 2017 में वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीता था। और इसका आयोजन जो इस बार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पेट्रोबैक शहर है, जो कि मोंटेनेग्रो का शहर है। मोंटेनेग्रो दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है और मोंटेनेग्रो का अगर वहाँ की भाषा में अर्थ देखा जाए तो काला पर्वत होता है। मोंटेनेग्रोई भाषा में इसका अर्थ काला पर्वत होता है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। मिथिला से संबंधित ध्यान मत रखिएगा, बिहार में ही हो रहा है। बिहार से संबंधित है मिथिला पेंटिंग का, परंतु इसका आयोजन शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया है, मिथिला वासियों को सम्मान देने के लिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए इस स्लाइड का भी रिवीजन कर लीजिए। आज हम लोग चेस के बारे में पढ़ा है, तो इस स्लाइड का भी रिवीजन कर लीजिएगा। फीडे रैंकिंग का कंप्लीट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फीडे रैंकिंग में कौन सा किनका क्या स्थान है, ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और किस चेस चैंपियन को 2024 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया है या दिया गया है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चंद्रिका टंडन त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2025 इनको नवाजा गया है, भारतीय मूल की हैं। विजेता सितार वादक पंडित रविशंकर हैं। सबसे अधिक और पहली बार मिला था सितार वादक और वे पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार। इस पॉइंट का मतलब है 5 बार इनको मिल चुका है, सबसे अधिक बार 5 बार, और सबसे पहले भी पंडित रविशंकर को मिला था। तो 2025 का ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है? चंद्रिका टंडन त्रिवेणी एल्बम के लिए। ये छोटे छोटे नोट्स परंतु बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को भी स्लाइड को भी ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को रोक कर वीडियो को पॉज करके आराम से एक पॉइंट को ध्यान से एक पॉइंट को पढ़िएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, परंतु इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे परंतु बहुत ही मजबूत, बहुत ही इंपॉर्टेंट। छोटे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।